नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है 25वां कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत अपने शहीद जवानों का सदैव ऋणी रहेगा। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठ और युवाओं के रोजगार समेत अवैध खनन मामले पर किया प्रदर्शन। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह का हुआ तबादला। अनुराग गुप्ता बनाए गए नए डीजीपी। केंद्र सरकार रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए झारखंड को 150 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराएगी। और स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने सहायक अध्यापकों सह पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलने की स्थिति में स्थायी शिक्षकों के समतुल्य मानदेय देने पर जताई सहमति। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश शहीद वीरों का सदैव ऋणी रहेगा। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इधर राज्य के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, संगठनों और उपक्रमों की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ऑपरेशन विजय के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले चतरा जिले के आरा पंचायत के मर्दनपुर के कैरोबिन टिग्गा, टंडवा के सोपाराम गांव के राजेश दास और सिमरिया के पुंडरा गांव निवासी राजेश के अमर बलिदान को याद करने के लिए उनके पैतृक गांव में शहादत दिवस समारोह मनाया गया। वहीं भाजयूमो जमशेदपुर महानगर की ओर से कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस सह तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरने की कोशिश की। कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठ और युवाओं के रोजगार समेत अवैध खनन के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा देखने को मिला था कि कई बूथों पर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए और कुछ बूथों पर 123% तक मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो संभव नहीं है। जब कई क्षेत्रों में हम लोग देखे कि कई मतदाता सूची से जेन्युइन जो मतदाता थे उनके नाम को काटा गया, तब हम सब लोगों ने थोड़ी सी अध्ययन करना शुरू किया। पूरे राज्य की तो नहीं, लेकिन 10 विधानसभा क्षेत्रों का हम सब लोगों ने अध्ययन किया बारीकी से। तब ध्यान में आया कि एक एक बूथ पर 20% से लेकर के 123% की बढ़ोतरी हुई। सामान्य जो मतदाता की बढ़ोतरी होती है वो लगभग 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है 5 साल में, लेकिन इतना बड़ी तादाद में बढ़ोतरी होना तो चिंता का विषय है। इधर सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले शोक प्रकाश हुआ। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद स्पीकर ने सदन को सोमवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्य सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता को झारखंड के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, जबकि तत्कालीन डीजीपी अजय कुमार सिंह को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। लोहरदगा नगर भवन में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण विभाग और जिला नियोजनालय की ओर से कल 1 दिवसीय दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 362 युवक युवतियां शामिल हुए, जिनमें 153 युवक युवतियों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। उप विकास आयुक्त ने 5 युवक युवतियों को सांकेतिक रूप से जॉब ऑफर लेटर भी दिया।
केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल धनबाद स्थित बीसीसीएल का दौरा किया। इस क्रम में मंत्री ने झरिया मास्टर प्लान के अंतर्गत चिन्हित भू धसान स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की और आग तथा भू धसान की समस्या के समाधान और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी समस्याओं को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एक के बाद एक दूर करने के लिए हम एक रिपोर्ट दायर करके झारखंड सरकार से बातचीत करके उनका सहयोग से उनके नेतृत्व में ये समस्या दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आने वाले दिन में जो फायर हो रहा है कुछ जगह और लोग उनका विस्थापित करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम इधर ही रहना चाहे हमारे को कब कर देंगे ऐसा वो लोगों का डिमांड भी है। कुछ गाँव के लोगों को भी और बसाना है, जो क्वार्टर्स है क्वार्टर्स पूरा 100% कंप्लीट करना है। इससे पहले उन्होंने कोयला नगर स्थित पंचवटी इको पार्क में पौधरोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार झारखंड के 3 शहरों रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराएगी। सरकार ने राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर का चयन किया है। नगर विकास और आवास सचिव अरवा राजकमल ने केंद्र से पिछले वर्ष की राशि भी देने का आग्रह किया है। राज्य के सहायक अध्यापक संघ की कल रात स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के साथ आवास पर बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि अगर सरकार सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं दे सकेगी तो स्थायी शिक्षकों के समतुल्य मानदेय दिया जाएगा। पलामू जिले में एक सप्ताह से अच्छी बारिश नहीं हुई है। इससे खेती पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में मानसून रूठ गया है। यहाँ पर पिछले एक सप्ताह से जोरदार वर्षा नहीं हुई है। जोरदार वर्षा नहीं होने से एक और जहाँ गर्मी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में डाले गए धान के बिछड़े पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि कुछ एक किसान अपने निजी संसाधन से धान के बिछड़े बचाने में लगे हैं। अगर 2-4 दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो बिछड़ा भी सूख जाएगा। पलामू के जिला कृषि पदाधिकारी विवेक कुमार बिरुआ ने बताया कि मानसून में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से धान की खेती पर प्रभाव पड़ा है। अब तक जिले में धान रोपनी नहीं हो सकी है। अन्य खरीफ फसलों का जिले में आच्छादन हुआ है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ट्राई ने कल हजारीबाग में ट्राई उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर UCETVBU के निदेशक डॉक्टर A.K. साहा ने हजारीबाग क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं से भविष्य में अच्छी कनेक्टिविटी बनाए रखने का अनुरोध किया। गोड्डा जिले में हनवारा थाना के गिरुआ नदी में 11 साल की एक बच्ची के डूब जाने से मौत हो गई। बच्ची एक मवेशी पर चढ़कर नदी पार कर रही थी। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल कल बिष्टुपुर के लोयला कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने बूथ का निरीक्षण किया और देखा कि वोटर लिस्ट में नाम जांचो अभियान का क्या असर है। उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा और लोगों से भी अपना नाम जांचने को कहा। राजकीय देवघर श्रावणी मेले के 5वें दिन आज सुबह 4:11 पर मंदिर का पट खुला और इसके साथ ही जलार्पण शुरू हुआ। मौसम। पूरे झारखंड में अभी मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य भर में 30 जुलाई तक रुक रुक कर अच्छी बारिश होते रहने का अनुमान जताया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है 25वां कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री ने युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत अपने शहीद जवानों का सदैव ऋणी रहेगा।
विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठ और युवाओं के रोजगार समेत अवैध खनन मामले पर किया प्रदर्शन। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह का हुआ तबादला, अनुराग गुप्ता बनाए गए नए डीजीपी। केंद्र सरकार रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पर्यावरण सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए झारखंड को 150 करोड़ रुपए की राशि देगी। और स्कूली शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने सहायक अध्यापकों सह पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलने की स्थिति में स्थायी शिक्षकों के समतुल्य मानदेय देने पर जताई सहमति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।